अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी है बड़ी धमकी। बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरान को पावर प्लांट और ब्रिज पर हमले की धमकी दी है। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज स्टेट दोनों एक साथ होगा। ईरान से समझौता नहीं हुआ तो गंभीर अंजाम होगा, ट्रंप ने कहा। हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दो वरना नर्क में जाओगे, ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया। राहुल दबास वॉर जोन से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप की चेतावनी बैक टू बैक सामने आ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ओवल में, यानी ओवल रूम की बात करें तो व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद है, जहां पे मिलिट्री के ऑफिसर्स भी साथ में रहेंगे। जहां पे दो चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला तो ये कि जो पायलट का रेस्क्यू किया गया है 15 ईगल का, वो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, उसमें किस किस तरीके के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे, चाहे वो कमांडोज की बात हो, स्पेशल ऑपरेशंस की बात हो, कीव के अंदर जाके ऑपरेशन की बात हो, या फिर दिन के समय पायलट के रेस्क्यू को लेकर के बात हो। दूसरा ये उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो भी कल दोपहर तक खत्म होने वाला है, यानी अगर इजराइल के लिहाज से बात करते कल शाम तक। और जो हमें सोर्सेज का आइडिया थे वो ये बता रहे इजराइल डिफेंस फोर्स थे कि कल देर रात से जो इंटेंस और लास्ट फेज ऑफ वॉर है उसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि युद्ध का अंतिम चरण होगा, जिसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाने की कोशिश रहेगी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और जो बचे हुए रॉकेट लॉन्चर है, यानी जो लॉन्च पैड है 70 के आसपास और 300 के आसपास मिसाइल्स आखिरी जो फेज है उसके लिए रखी गई है तेहरान की तरफ से, वो भी फायर किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि 8 तारीख से लेकर के और 13-14 तारीख का जो ये हफ्ता है ये सबसे ज्यादा भयानक होने वाला है जंग के लिहाज से, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ साथ। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब ट्रंप का अगला मूव क्या होने वाला है। अब तक जो चेतावनी दी गई थी अब उसमें काफ़ी कम समय बचे हुए हैं, और जिस तरीके से ट्रंप ने आदेश दिया और उसके बाद अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड एक मैसेज भी क्लियर हो चुका है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो एक हद तक पा भी सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर से कैपेबिलिटी तो क्लियर हो गई है, क्योंकि भले ही बीते 24 घंटे के अंदर 5 फिक्स विंग जो प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स की 2 उसमें संख्या जोड़ लीजिए, वो शॉट डाउन हो, लेकिन किसी भी पायलट को अभी भी IRGC अपनी गिरफ्त में नहीं रख पाई। खासतौर पर तब उस स्थिति में जबकि पायलट कहा जा रहा है कि IRGC की गिरफ्त में था और एक केव के अंदर था, एक सुरंग के अंदर था, और तब भी अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज का दस्ता उसे बचा करके ले जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है अमेरिका ने वो साबित कर दी है, और इजराइल के साथ भी पूरी तरह सिंक्रोनाइज चल रहा है, यानी अमेरिकन फोर्सेस खासतौर पर नेवी की बात करें और इजराइल डिफेंस फोर्स और एयरफोर्स की बात करें, और यही अंतिम दौर का प्रहार है वो किया जाएगा कि कभी कभी कहा जाता है टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी युद्ध को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए जिसके बाद दबाव पड़े तेहरान के ऊपर और तेहरान बातचीत के लिए या फिर युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाए, और वो स्थिति अब नजर आती हुई नजर आ रही है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, सेना का ऐतिहासिक बचाव अभियान। ट्रंप ने कहा दोनों अमेरिकी पायलट को बचाया गया है। दिन में 7 घंटे तक यह बचाव अभियान चलाया गया। लापता क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला गया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।